Dear student, today we have to start fourth part of the chapter Can we share? Can we share में हम देखते हैं jumpy animals. This is the frog. A frog jumps 2 steps at a time. Frog कितने jumps कर सकता है at time? 2 steps jump कर सकता है. Frog jump 2 steps at a time. A squirrel jump 3 steps. Squirrel 3 steps jump कर सकती है. A rabbit jumps 5 steps. Rabbit 5 steps jump करता है. And a horse jump 15 step. Horse कितने steps jump करेगा? 5 करता है 15. And a kangaroo jumps 30 steps. Kangaroo 30 steps jumps करता है. Frog कितने steps jump करता है? 2. Squirrel 3. Rabbit 5 steps. Horse 15 steps. And kangaroo 30 steps. Okay. Use the path on the next page to find out in how many jumps will the frog reach 30 and how many jumps will the squirrel reach 27. तो यहाँ पे पीछे हमें जंपिंग ये दिया हुआ है जंप पाथ. तो वहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रॉग जो है वो 30 तक पहुँचने के लिए उसको कितने जंप करने पड़ेंगे एंड स्क्विरल को 27 में पहुँचने तक कितने जंप करने पड़ेंगे. ओके. तो यहाँ पे रैबिट के जंप है कितने? 2 स्टेप्स जंप करता है फ्रॉग. तो यहाँ पे 30 तक पहुँचने के लिए उसको कितने चाहिए? तो देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10. तो 15 जंप करने पड़ेंगे. ओके. एंड यहाँ पे 3 27 और 3 के टेबल में 27 आते हैं. तो यस बोलिए 3 9 ज़ा 27. चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सी फ्रॉग हाउ मेनी टाइम्स जम्प्स? फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप एट अ टाइम. 2 स्टेप एक साथ चलता है. तो 0 से स्टार्ट करेंगे. तो 1 उसको कहाँ पहुँचाना है? 30 तक. ओके. 1 देन 2 देन 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 then 12 13 14 एंड 15. देखिए आया 30 पे. तो कितने स्टेप्स हो गए? 15. इसलिए हमारा आंसर भी हमने 15 लिखा था. फिर हमें पूछा था स्क्विरल का. ओके. द स्क्विरल हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्विरल रीच? 27. तो स्क्विरल कितने जंप करती है? स्क्विरल जम्प्स 3 स्टेप्स. तो हम लोग 3 स्टेप्स से जाएंगे. देखिए यहाँ पे 1. ओके. यहाँ पे जाएगा 2 6 पे. देन यहाँ से 3 देन 4. ओके. देन यहाँ पे 5 3 छोड़ने. ओके. 5 6 देन 7 यहाँ पे 8. यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे आएंगे 9. आया 9 27 पे पहुँचे स्क्विरल. तो हमने कितने स्टेप यूज़ किए? 9 स्टेप. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जम्प्स? कंगारू कितने स्टेप्स जंप करता है? कंगारू जम्प्स 30 स्टेप्स. तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप? 2 जंप में कंगारू कहाँ पहुँचेगा? कंगारू 30 स्टेप्स जंप करता है. ओके. तो यहाँ पे पूछा है 2 जंप्स में वो कहाँ पहुँचेगा. तो यहाँ पे 2 जंप्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से. 1 स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2 जंप्स. तो यहाँ पे कितने आएंगे? 60. तो द कंगारू विल रिच 60 इन 2 जंप. 60 में पहुँचने में उसको कितने जंप करने पड़ेंगे? 2 जंप में वो 60 पे पहुँचेगा. ओके. देन हु ऑल विल मेट एट द नंबर 15? 15 नंबर में कौन कौन से एनिमल जो है वो मिलेंगे. तो यहाँ पे हमने फ्रॉग नहीं मिला था 15 पे. 15 के पे ये कौन था? स्क्विरल गई थी 3 स्टेप्स चल के. फिर हमारा रैबिट है वो भी 5 पे 5 स्टेप्स जंप करता है.
तो रैबिट भी 15 पे आएगा। तो रैबिट का देखते हैं। 5 मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। ओके, पहला फ्रॉग सॉरी 15 है यहाँ पे। 5, 10 एंड 15। तो यहाँ पे स्क्विरल आई और रैबिट आया। देन हॉर्स तो 15 स्टेप ही जंप करता है, तो डायरेक्ट वो 0 से 15 पे जंप करेगा। तो कौन कौन से एनिमल जो है वो मिलते हैं 15 पे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्विरल, देन रैबिट एंड देन हॉर्स। ओके, देन नेक्स्ट है who will the rabbit ever be at the number 18? यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रैबिट जो है 18 पे जंप कर सकता है, रैबिट पे 18 पे पहुँचेगा कोई दिन? तो नहीं, नो। क्यों? बिकॉज रैबिट जंप 5 स्टेप्स। रैबिट कितने स्टेप्स जंप करता है? 5 स्टेप्स। तो 5 1 5, वो 5 पे जाएगा, फिर 10, देन 15, देन 20। तो 50 और 20 के बीच में आता है 18, तो 18 पे पहुँचेगा क्या? नहीं। तो नो, रैबिट will not be at the number 18 ever. Then how many jumps of the rabbit equal one jump of the horse? हॉर्स की 1 जंप कितनी है? 15 स्टेप्स। ओके, और हमें पूछा है कि द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स। रैबिट कितने जंप करेगा तो हॉर्स के जंप तक पहुंचेगा? मतलब हॉर्स तो 1 स्टेप में ही 15 तक पहुंचता है, तो रैबिट को कितने जंप करने पड़ेंगे, कितने स्टम्प्स जंप करने पड़ेंगे, स्टेप्स? तो रैबिट जो है, रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम, सो इट विल रीच 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। ओके, या फिर 15, ये जो 15 है डिवाइडेड बाय आप 5 कीजिए, उसकी 5 जंप्स होती है, तो 5 स्टेप्स होती है, तो यहाँ पे आएगा 3। सो हॉर्स सॉरी सो 3 जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ द हॉर्स। रैबिट के 3 जंप मतलब हॉर्स का 1 जंप होगा। ओके, how many jumps of the horse equal to jump of the kangaroo? हॉर्स के कितने जंप मतलब कांगारू का 2 जंप्स ऑफ द कांगारू के 2 जंप्स होंगे। हॉर्स के कितने जंप मतलब कांगारू के 2 जंप हो गए। सो हॉर्स जंप 15 स्टेप्स एट अ टाइम। हॉर्स कितने जंप करता है एट अ टाइम? 15। ओके, एंड कांगारू जंप्स 30 स्टेप एट अ टाइम। कांगारू 30 स्टेप एट अ टाइम जंप करता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू जंप्स ऑफ द कांगारू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 15 1 जंप में हॉर्स पहुँचता है, और यहाँ पे 30 में कांगारू के हमें 2 जंप्स चाहिए, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 60। कांगारू की जंप हमें कितनी बताई है? 60। और अब हमें पूछा है कि हॉर्स को वहाँ पे पहुँचने के लिए, कांगारू के 2 जंप्स पहुँचने के लिए हॉर्स को कितने जंप्स करने पड़ेंगे? तो 60। हम लोग इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं। ओके, सी फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व 7 सम। ओके, 7 नंबर सम्स। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? रैबिट के कितने जंप मतलब हॉर्स के जंप तक पहुंचेगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉर्स जंप पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स एट अ टाइम। 1 टाइम में वो कितना जंप करता है? 15 स्टेप जंप करता है। ओके, सो इट विल रीच, यहाँ पे पूछा था कि अब हमें पूछा है कि रैबिट, तो रैबिट कितना जंप करता है? तो हम लिखेंगे और रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। रैबिट कितना जंप करता है? 5 स्टेप्स एट अ टाइम।
सो इट विल रीच, हमें उसका हॉर्स के जंप तक पहुंचाना है ना, इट विल रीच एट 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 जंप्स, वाइल हॉर्स जंप 15 स्टेप एट ए टाइम। तो रैबिट को 15 तक पहुँचने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने आए 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 जंप्स of rabbit equal to 1 jump of the horse। okay? तो कितनी स्टेप जंप करनी पड़ेगी रैबिट को? 3 स्टेप जंप करनी पड़ेगी, तो वो हॉर्स के जंप तक पहुंच पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स टू जंप ऑफ द कंगारू। तो हम लोग लिखेंगे अ हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स एट ए टाइम। एट ए टाइम कितने स्टेप्स जंप करता है हॉर्स? 15 स्टेप। वाइल यहीं पे कंगारू जंप्स 30 स्टेप। कंगारू कितने जंप्स करता है? 13 स्टेप जंप करता है, 13 स्टेप्स एट अ टाइम। ओके, अब हमें हॉर्स को कितने जंप करने पड़ेंगे जहाँ पे कंगारू के 2 स्टेप हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसको 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो इट विल रीच 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 स्टेप पूछे ना, 30 इज इक्वल टू कितने आए? 60। ओके, तो 60 आए, तो 60 पे हमें किसको पहुँचाना है? हॉर्स को। ओके, कंगारू जंप्स 2 स्टेप, कंगारू 1 स्टेप में 30, 1 जंप में 30 स्टेप्स रन करता है, जंप करता है, तो 2 स्टेप में वो 60 पे पहुँचेगा। ओके, अब हमें इसके साथ किसको कंपेयर करना है? हॉर्स के कितने ये होंगे जंप होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर हॉर्स जंप इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15 जंप करता है, 15 स्टेप जंप करता है ना हॉर्स, इसलिए कंगारू के जंप डिवाइडेड बाय जंप्स ऑफ हॉर्स, तो कितने हो जाएंगे? 15 4 जा 60। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर 4 जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू 2 जंप्स ऑफ द कंगारू। ओके, हॉर्स के 4 जंप मतलब कंगारू के 2 जंप। ओके, 15 4 जा 60 और 32 जा 60, तो 60 में पहुंचने के लिए कंगारू को कितने जंप करने पड़ेंगे? 2 जंप करने पड़ेंगे, एंड हॉर्स को 4 जंप करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व किए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जहाँ पे फ्रॉग और स्क्विरल दोनों मिलेंगे ऐसा? तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो फ्रॉग कितने स्टेप जंप करता है? फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप, तो वो कहाँ पे पहुँचा? 2 पे पहुँचा। ओके, यहाँ पे फ्रॉग। देन स्क्विरल पूछा है, तो सबसे पहले स्क्विरल कितने जंप करती है? 3, तो स्क्विरल कहाँ पे पहुँचेगी? यहाँ 3 पे, यहाँ पे पहुँचेगी स्क्विरल। ओके, फिर सेकेंड स्टेप फ्रॉग का कहाँ होगा? 4 पे फ्रॉग होगा, और स्क्विरल कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे फ्रॉग होगा, तो स्क्विरल जाएगी 3 2 जा 6, यहाँ पे जाएगी स्क्विरल। ओके, फिर यहाँ से फ्रॉग जंप करेगा, तो 2 जंप्स करेगा, तो यहाँ पे आएगा 6 पे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्विरल है,
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर फ्रॉग एंड स्क्वेयर विल मीट। तो ये 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्विरल विल मीट। तो देखिए सबसे स्मॉल नंबर यही पे फर्स्ट टाइम दोनों मीट हुए, फिर इसके बाद में बड़े नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आंसर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो पहले हम लोग फ्रॉग का करते हैं। ओके, फ्रॉग जंप करता है 2 पे, 2 फिर 4 फिर 6 8 10। अभी स्क्विरल का 3 स्टेप जंप करती है, 3 6 9 12। अब यहाँ पे देखिए किस पे मिल रहे हैं दोनों, 2 4 6, इसमें 6, तो ये दिख रहा है, ये नंबर जो है 6 पे दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट एट 6। ये आपको लिखना है आंसर में। ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट एट 6। ओके, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।